संगत कर कोई साधु की कटे अवर की ब्याद, आ ओछी संगत कूड़ की जहाँ आठों पहर उपाद। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संगत किसी साधु के करो, कटे अवर की ब्याध, सारी ब्याध कट जाएगी। ओछी संगत कूड़ की जहाँ आठों पहर उपाद। अब साधु में भी हमें देखना है कि कौन कपटी है कौन अच्छा है। साधुए भेष में रावण ने सीता का हरण किया, साधुए भेष में कालनेमी ने हनुमान जी को भटकाया। तो इसलिए हमें देख सुनकर परख कर जीवन जीना पड़ेगा। अन्यथा जो कहा गया कि भल बर होई नरक में बासा, आ दुष्ट संग जन देव विधाता। भले नरक में बास हो जाए लेकिन दुष्टों का संग मत दीजिए, क्योंकि दुष्ट आदमी कब आपको छुरी पर चढ़ा देगा ये कोई ठिकाना नहीं है। कहा गया कि संघर्ष से गुड़ होत है, संघर्ष से गुड़ जाए। कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो। जहाँ अपनी अपनी का मतलब जहाँ सत्यता हो, जहाँ न्याय हो, जहाँ विचार हो, वहाँ जाना चाहिए। तभी आपको सुखमय जीवन मिलेगा। अन्यथा आदमी को दुख ही दुख मिलता है। अब हम थोड़ा विचार करें इतिहास पर। भगवान राम ने बाली को मारे धोखे से या यार से। ये प्रश्न होता है कि भगवान राम ने बाल को क्यों मारे। भगवान राम से और बाल से क्या बैर था, क्या दुश्मनी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब भगवान राम बाल को मार देते हैं तो बाल एक प्रश्न करता है, कहता है कि कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव भय प्यारा। धर्म हेत अवतरहि गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। कहते हैं कि हे प्रभु हमारे एक सवाल का आप उत्तर दीजिए। आप ये बताइए कि हमें आप मारे क्यों, मेरी क्या गलती थी, मैंने कौन सा भूल किया। क्या ऐसा वजह है कि सुग्रीव प्यारा बन गया और मैं बैरी बन गया। मैं तो सुनता हूँ कि आप धर्म के हेतु अवतार लिए हैं, पर यह कौन सा धर्म है कि आपने मुझे इस तरह छिप कर मारे, और हमारा आपसे दुश्मनी क्या है। वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम कहते हैं कि अनुज वधू भगिनी सुतनारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी। कहते हैं कि भाई का औरत, भाई की लड़की या बहन का लड़की या अपनी पुत्री, इन्हें जो कुदृष्ट देखता है उसे मानने में कोई पाप नहीं है। कहते हैं इन्हें कुदृष्ट बिलोकय जोई, ताके बधे कोई पाप न होई। यह बात कर कर गोस्वामी जी राम की बचाव करते हैं। लेकिन वही गोस्वामी जी बाल कांड में क्या लिखते हैं राम की महिमा पे, यह विचार कर लीजिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जे यज्ञ बधे व्याधि जिम बाली, अशो करतूत अब कीन कुचालू। कहते हैं कि जवन पाप बाली ने किया था भविष्य के औरत के साथ, वही काम बाली ने जो किया था सुग्रीव के औरत के साथ, वही काम ने सुग्रीव ने भी किया बाल के औरत के साथ। सो करतूत भविष्य केरी, सपनों ना ही राम हिया हेरी। सोई करतूत भविष्य ने किया, लेकिन सपनों में भी राम ने उसे हेरा नहीं, उसे ध्यान नहीं दिया। तो इसका मतलब होता है गोस्वामी जी की ही बातों से कि बाल के मारने का ये कारण नहीं था कि अनुजवधि भगनी सुतनारी। हाँ ये पाप तो है, लेकिन इस कारण से नहीं मारे, क्योंकि अगर इस कारण से मारे होते तो सुग्रीव और भविष्य को भी मार देते। अब हम वाल्मीकि रामायण को देखें। वाल्मीकि रामायण में जब बाली ने यह प्रश्न किया कि प्रभु आप मुझे क्यों मारे, मेरा क्या कसूर था, क्या दुश्मनी थी। भगवान राम कहते हैं कि अयोध्या का राजा इस समय भरत है, और भरत उधर का देखता है और मैं जंगल का देखता हूँ। और जंगल में अगर कहीं अन्याय होगा, पाप होगा, भ्रष्टाचार होगा, क्रूरता होगी, तो यह मेरा फर्ज है कि मैं उसे समाप्त करूँ। तो आपने यहाँ अत्याचार किए, सुग्रीव को घर से निकाल दिए, उसकी औरत को ज़बरदस्ती रख लिए, और ये है आपका पाप। मुझे देखा नहीं गया, क्योंकि मेरे ऊपर ये उत्तरदायित्व है कि मैं भ्रष्टाचार या पापियों का संहार करूं। यह बात भगवान राम कहते हैं। लेकिन उसी वाल्मीकि रामायण में जब भगवान राम अयोध्या से रह आते हैं
तो जब तमसा नदी पार करके आगे बढ़ते हैं तो सुमंत जी राम से कहते हैं कि सुमंत, यहाँ पर अयोध्या की सीमा समाप्त होती है, अब यहाँ से गुहराज निषाद का जो राज का राजधानी है, सीमा है, वो यहाँ से आरंभ होगा। भगवान राम सुमंत से कहते हैं सुमंत रथ को रोक दीजिए। रथ रुकता है, भगवान राम लक्ष्मण सीता रथ से उतरते हैं और अपने जन्मभूमि धरती को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे अयोध्या की, हे जन्म भूमि, हे जन्म भूमि जननी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। कुछ दिन के लिए आपको मैं छोड़कर जा रहा हूँ, पुनः लौटूंगा। और यह कहकर प्रणाम करते हैं। इससे साबित होता है। और 5 ढेला जो है वो लेकर अपने एक या जो तौली होता है या गमछा होता है उसमें गठिया लेते हैं कि जहाँ भी रहूँगा मैं आपका दर्शन करता रहूँगा, इससे आपकी याद आती रहेगी। अब सोचिए कि तमसा नदी के ही आगे जाकर वो प्रणाम किए, तो इससे साबित होता है कि उनकी सीमा वहीं समाप्त हो जाती है, जबकि किष्किंधा कहाँ है, समाप्त हो जाती है। तो इससे भी ये होता है कि बाल के मारने का वजह ये नहीं था, तो फिर वजह था क्या, किस वजह से भगवान राम ने मारे? तो वजह यह थी कि जो बाल ने रावण से मित्रता की थी, रावण से बाल की मित्रता ही बाल की जान ली, और कोई उसमें गलती नहीं था। भगवान राम ने सोचा कि बाल एक बलवान आदमी है और रावण का मित्र है, अगर मैं सुग्रीव को राज सेनापति बनवा दूं या युवराज बनवा दूं तो सुग्रीव तो युवराज बन जाएगा, बाल की राज बाल को ही रहेगा, लेकिन हो सकता है मेरी बात न सुने और रावण से मित्रता है, रावण के तरफ हो जाए तो मेरी जीत हो नहीं सकती है। इसलिए बाल के जीने और मरने में ही लंका की हार और विजय है। इस कारण से भगवान राम ने बाल को मारे। तो बाल का दोष क्या था? रावण से मित्रता। दुष्ट मित्रता करना, संगत करना ही आदमी का जान ले लेता है। इसलिए संगत हमें बहुत सावधान होकर करनी चाहिए। अच्छे व्यक्ति से संग करेंगे तो अच्छा जीवन में प्रभाव पड़ेगा। लोभी के संग करेंगे तो हम लोभी बनेंगे, दानी के संग करेंगे तो दानी बनेंगे, ज्ञानी का संग करेंगे तो ज्ञानी बनेंगे, पुरुषार्थी का संग करेंगे तो पुरुषार्थ बनेगा। इसलिए संगत समझ जान बूझकर और समझ कर करना चाहिए। नहीं ओछी संगत कूड़ की, जहाँ आठों पहर उपार। आइए इसी के साथ बारी को समाप्त करता हूँ साहब।